नमस्कार साथियों। तो आज है 20 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया एनएचपीसी लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। देखिए, शेयर आज क्लोजिंग दिया, बाजार की सेंटीमेंट वैसे अच्छा था, जिसके चलते थोड़ा सा रिकवर किया 82 रुपए 26 पैसे पे, लगभग 1.72% गेनिंग के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको न्यूज के ऊपर लेके चलता हूं। देखिए, ये आज का एकदम एकदम लेटेस्ट अपडेट, ये देखिए शाम के वक्त का 5:40। ओके, न्यूज में बताया गया है कि एक्मे सोलर, अनदर लिस्टेड फर्म, एक्मे सोलर इंक पैक्ट विथ एनएचपीसी, दोनों के भीतर एक एग्रीमेंट साइन हुआ। अच्छा, एग्रीमेंट की पर्पस क्या है? टू सप्लाई 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी टू आरई प्रोजेक्ट। सो एनएचपीसी जो है ना, राजस्थान के अंदर एक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इस बारे में मैं आपको जानकारी लगभग एक हफ्ता पहले, जितना मुझे याद आ रहा है, दे दिया था कि कंपनी को राजस्थान की तरफ से एक मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला है। उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कंपनी जल्दी शुरू करेगा। वो जो प्रोजेक्ट कंपनी काम कर रहा है, जिस पर्पस एक्मे सोलर के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ कि एक्मे सोलर को टोटल 250 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नीचे आर्टिकल में वही मेंशन किया, एक्मे सोलर होल्डिंग ऑन फ्राइडे सेड इट हैज इंक्ड अ पैक्ट, एग्रीमेंट साइन किया विद स्टेट ओन एनएचपीसी टू सप्लाई 250 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन राजस्थान। प्रोजेक्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? एनएचपीसी, जिसको सप्लाई करना पड़ेगा 250 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं दोनों ही कंपनी के लिए अच्छी अपडेट है। दोनों ही कंपनी, चाहे हम बात करें एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड, ये तो बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसी साल आई थिंक लिस्ट हुआ था। हाँ, लास्ट ईयर पे, मतलब एक साल पूरा नहीं हुआ, नवंबर 2024 में लिस्ट हुआ था। और शुरू में हमने देखा था बेचारा थोड़ा बहुत गिर गया था, बिकॉज आप समझ सकते हो बाजार की सेंटिमेंट उस टाइम पे कुछ खास नहीं था। बट अभी धीरे धीरे जो है शेयर में रिकवरी आना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, फिलहाल हम फोकस करेंगे एक्मे सोलर की। बात करें छोटे कंपनी, छोटे मतलब मिड कैप से कंपनी है। एनएचपीसी की शेयर कहीं ना कहीं पोटेंशियल है कि आगे और भी बढ़ सकता है। आई नो कि शेयर लास्ट एक साल से थोड़ा सा धीमी पड़ गया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा कर रहा है, बट ये मैं कहूंगा एक बहुत पॉजिटिव साइन भी है। क्यों पॉजिटिव साइन है? बिकॉज शेयर में एटलीस्ट गिरावट नहीं हो रहा है। मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। शेयर की मूवमेंट अगर आप लास्ट एक महीने की बात करें या 6 महीने की बात करें, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि शेयर में कोई बहुत बड़ा डिप करेक्शन नहीं हुआ। आखिर अगर डीप करेक्शन होता भी है ना, तो देखिए मई के महीने पे हुआ था। मई के एकदम शुरू में लगभग 78 के आसपास सपोर्ट मिल गया, पहुंचा था, नेक्स्ट डे फिर से ऊपर रिक्लेम कर लिया। तो शेयर के लिए कहीं ना कहीं 80 रुपीज की लेवल, 82 रुपीज के लेवल, ये बहुत वाइटल सपोर्ट दे रहा है। और इसके थ्रू आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। आज कारोबार आप देखिए, आज कारोबार था 1 करोड़ 97 लाख, लगभग 2 करोड़ के आसपास। सबसे चौंकने वाली बात यह है कि भाई डिलीवरी परसेंटेज देखिए, सीरियसली बोल रहा हूँ, 61.21%। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेट हो रहा है? अरे जी नहीं, यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स भर भर के झोला भर रहा है, आप देखिए। और इसका प्रमाण आपको जल्दी मालूम पड़ जाएगा। देखिए, अल्टीमेटली इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, जिस वजह से आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा तो पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा आपके तरफ से। ठीक है, कंपनी अच्छा काम कर रहा है। इस बार कंपनी की वैसे परफॉर्मेंस भी काफी बढ़ी है एक्सपेक्टेडली। ये देखिए, कंपनी की परफॉर्मेंस भी इस बार काफी अच्छा था, बिकॉज Q4 इन जनरल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए उतना बढ़िया नहीं होता, क्योंकि आप समझ सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली आपके मॉनसून इस टाइप की सीजन में सबसे ज्यादा पावर जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, Q2 Q3 हमेशा बेस्ट क्वार्टर होता है एनएचपीसी के लिए। बट Q4 अगर जो सबसे खराब क्वार्टर में इतना बढ़िया परफॉर्म दे रहा है, तो मैं आई थिंक की कंपनी टॉप नॉच कंपनी है। ठीक है, बाकी देखिए, मैं बार बार आपको वही कहता हूं कि इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, तो विजन आपका लॉन्ग टर्म की होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी, एक और सरकारी कंपनी, कॉन्कर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज की डेट में शेयर क्लोजिंग दिया 735 रुपए पे, लगभग 0.97% गेनिंग के साथ। कंपनी यहाँ पे जो बोनस इशू किया था, आपको याद होगा हाल ही में 1:4 रेशियो में, उसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी आज फिक्स्ड किया है 4 जुलाई 2025 को, मतलब नेक्स्ट वीक, उसके बाद का जो वीक है। ठीक है, 4 जुलाई इस बोनस की रिकॉर्ड डेट। बाय द वे, 1:4 रेशियो में बोनस, इसको समझने के लिए देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली। तो स्प्लिट नहीं है, ये बोनस है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कॉन्कर की टोटल 4 शेयर है, याद रखना, अगर आपके पास टोटल कॉन्कर की 4 शेयर है, तो उसके साथ आपको एक बोनस दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो 4 शेयर है ना, आप अगर एलिजिबल है, तो आपका क्वांटिटी वाइज 5 हो जाएगा।
4 है 5 हो जाएगा, 8 है 10 हो जाएगा, इसी रेशियो में आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। और एज पर रिकॉर्ड डेट आप अगर 3 जुलाई, याद रखना, आप अगर 3 जुलाई, लिख के देता हूं, 3 जुलाई, ओके, या तो उसके पहले इस कंपनी की शेयर परचेज किया तो आप ये बोनस पाने के लिए एलिजिबल बन जाएंगे। क्लियर हो चुका है। अच्छा, बाकी बात करें, इस क्वार्टर कंपनी के लिए कुछ खास नहीं था। वैसे बहुत सारी सरकारी कंपनी की परफॉर्मेंस भी क्वार्टर 4 में काफी खराब था, कॉन्कोर का भी खराब रहा, ठीक है। सो इसके ऊपर आप थोड़ा सा चाहे तो जज कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा खुद एनालिसिस कर सकते हो, उसके बाद अगर आपको जेन्युइन लगे तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज इग्नोर करना, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनदर पीएसयू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शेयर आज क्लोजिंग दिया 800 के जस्ट नीचे, बट 800 में एक्चुअली काफी स्ट्रगल कर रहा है। आज भी आप देखिए 799 रुपए 45 पैसे तक शेयर पहुंच गया था, बट क्रॉस कर नहीं पाया, इवन टच भी नहीं कर पाया 800 को, जस्ट उसी लेवल उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बढ़िया अपडेट है, जेफरीज, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की तरफ से बाई करने के कॉल दिया एसबीआई को, मतलब बाई करने की रेटिंग दिया, और साथ में 21% अपसाइड टारगेट मेंशन किया। पहले तो आप देखिए कि एक तो बाई रेटिंग दिया है, उसके साथ साथ टारगेट प्राइस दिया 960 रुपए की। अब याद रखना, देखिए मैं आपको जो हमेशा कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि ये जो टारगेट दिया है वो इमीडिएटली अचीव हो जाए। हाँ, जरूर कंपनी, मतलब बैंक जो अच्छी बैंक है, भारत के वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक, सब कुछ सही है, जरूर अचीव हो सकता है, बट हाँ, हमेशा एक इंस्टेंट इम्पैक्ट, इंस्टेंट तुरंत प्रभाव वो आपको मार्केट में दिखाई देता है, ठीक है। सो और खास करके अगर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म उसको कवर करते हैं तो अब ऐसे नहीं कि शेयर पहुंच नहीं सकता, पहुंच सकता है। और इसलिए शेयर हमने देखा आपके जो बाजार में करेक्शन शुरू हुआ, खास करके इजराइल ईरान होने के पहले, शेयर पहुंच भी गया था 800 के ऊपर, 820 तक पहुंच गया था, फिर से देखिए वापस नीचे आया, ठीक है। तो शेयर के लिए अभी मैं कहूंगा 800 का लेवल होल्ड करना जरूरी है। अगर होल्ड कर पाया तो उसके बाद 820 तक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा शेयर जो पीक टच किया 820 पे, बार बार यहाँ पे हर्डल फेस किया, ओके। सो ये हो गया आपके एसबीआई। बाय द वे, एसबीआई की कारोबार भी आप देख लीजिए, आज 1 करोड़ को वो शेयर ट्रेड हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा देखने को मिला, ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा। सो कहीं ना कहीं देखा जाए अच्छा खासा डिलीवरी आपके एसबीआई, एनएचपीसी, इस टाइप की शेयर में काफी अच्छा देखने को मिला, ओके। आगे बढ़ते इस बार एक प्राइवेट फर्म टीसीएस। देखिए टीसीएस की शेयर वैसे आज कुछ खास क्लोजिंग नहीं दे पाया, ऑलमोस्ट जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग था उसी लेवल के आसपास ही दे दिया, 0.1 माइनर चेंजेस हुआ है। सो आज बाजार क्लोज होने के बाद एक बड़ी अपडेट है, चलिए देख लेते हैं अपडेट क्या है। देखिए, टीसीएस लॉन्चेस टू न्यू ऑटोमोटिव डिलीवरी सेंटर इन जर्मनी और दूसरा रोमानिया पे, ओके। मतलब दूसरा जो है, एक हो गया आपका ऑटोमोटिव डिलीवरी सेंटर जर्मनी पे, और दूसरा हो गया आपका इंजीनियरिंग सेक्टर इन रोमानिया पे। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल समझा देता हूँ। देखिए आईटी कंपनी है, सो आईटी में भी बहुत अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, ओके। सो देखिए कंपनी ने आज इन्फॉर्म किया मार्केट को, 20th of June announced that it has launched 3 new hub in Europe, टोटल 3, to expand its software defined vehicles यानी SDV segment. It has set up 2 automotive, तो टोटल 2 जो है ये आपके जर्मनी पे सेट किया, 2, ठीक है, जर्मनी पे सेट किया, और एक जो है इंजीनियरिंग सेक्टर वो रोमानिया पे सेट किया, ओके। सो कंपनी कहीं ना कहीं अपने व्यापार को, मतलब बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली अच्छी बात है। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों, आपको याद होगा मैं आपको ऑलरेडी सेकंड लास्ट वीडियो में अपडेट दे चुका हूं, आज दुनिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, एसेंचर की। और एसेंचर की रिजल्ट दोस्तों काफी बढ़िया रहा, उसके बावजूद भी देखिए एसेंचर की शेयर यूएस मार्केट में गिर गया, वो अलग मुद्दा है, बट रिजल्ट दोस्तों बहुत बढ़िया हुआ, जो बाजार की एस्टिमेट तो उसको भी इवन बीट कर दिया, ठीक है। सो अब ये चल रहा है आपका जून का महीना, जून का महीना जल्दी खत्म होगा, उसके बाद Q1 खत्म होगा, एक एक करके कंपनी की रिजल्ट आना शुरू होगा, और इंजीनियर अगर हम बात करें टीसीएस के रिजल्ट सबसे पहले आउट होता है, ठीक है। लगभग कोई 8 9 10 तारीख के भीतर आपको देखने को मिल जाएगा। सो तैयार होकर रहना, यानी कि आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस पर ठीक ठाक होने का ही तो उम्मीद है, जो कि Q4 में काफी मिसिंग था। Q4 ऑब्वियसली काफी वीक था आईटी के लिए, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपीओस के जीएमपी। चलिए फटाफट देख लेते हैं, वैसे बहुत सारे आईपीओ आ चुका है, एक एक करके कवर करते हैं। देखिए सनटेक इंफ्रा सोल्यूशन एसएमई आईपीओ 24.42% की प्रीमियम, संभव स्टील ट्यूब्स आईपीओ जो कि मेलर्न आईपीओ 13.41% की प्रीमियम चल रहा है,
HDB फाइनेंशियल आईपीओ, मोस्ट अवेटेड, और इस साल का मैं कहूंगा वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ होने जा रहा है। 12.84% की प्रीमियम। ऑब्वियसली देखिए बड़े आईपीओ है तो प्रीमियम आपको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, 50%, 60%, 100%, बट हाँ ठीक ठाक चल रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप देखने को रेस्पॉन्स कैसा मिलता है। अच्छा, उसके बाद आइकॉन फैसिलिटर एसएमई आईपीओ 4.40% की प्रीमियम। एजेसी ज्वेल एसएमई आईपीओ 9.47% की प्रीमियम। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट आईपीओ अनदर मिलियन आईपीओ 18.31% की प्रीमियम। इसके अलावा ज्यादा जीरो चल रहा है सेफ एंटरप्राइज रिटेल फिक्चर्स एनएससी एसएमई आईपीओ 17.39% की प्रीमियम। अच्छा, मायाशील वेंचर्स एसएमई आईपीओ 10.64% की प्रीमियम। इनफ्लक्स हेल्थ टेक एनएससी एसएमई आईपीओ 22.92% की प्रीमियम। एरिस इंफ्रा 0 हो चुका है, लास्ट डे तक कुछ परसेंटेज तो प्रीमियम था। अच्छा, एपलटन इंजीनियर्स एसएमई आईपीओ 46.88% की प्रीमियम। पाटिल ऑटोमेशन एसएमई आईपीओ 16.67% की प्रीमियम। बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है। ये 1 मिलियन आईपीओ आज लिस्ट हुआ सिर्फ और सिर्फ 3% अपसाइड, मतलब लिस्टिंग गेन देते हुए ओसवाल पंप। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एचएल के बारे में आज एक दमदार अपडेट आया, दमदार अपडेट। आइए देख लेते हैं क्या है मामला। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 10:30 वाली वीडियो, उसको मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन की आज शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल एचएल की। वैसे अच्छा, कल भी अपडेट आया था 19 तारीख को, याद होगा आपको, कंपनी डिविडेंड देने जा रहा है नेक्स्ट वीक पे फ्राइडे के दिन, है ना। सो आज तो देखिए वैसे ही शुरू में थोड़ा बहुत वीक चल रहा था और उसके बाद पुल अप कर लिया, मतलब क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में 4,960 रुपए पे। अब इस न्यूज का इम्पैक्ट आपको सोमवार देखने को मिलेगा। पहले आप देखिए कब कितने बजे आउट हुआ। देखिए 20 तारीख आपको दिख रहा है बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में शाम के 3:34 पे, मतलब बाजार क्लोज हुआ जस्ट 4 से 5 मिनट बाद कंपनी ने मार्केट को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, मुद्दा क्या है? मुद्दा दोस्तों बहुत ही सरल है। कंपनी को एक ऑर्डर मिला। कहां से मिला, क्या ऑर्डर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कितने करोड़ का ऑर्डर, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए ऑर्डर की टोटल साइज, आई नो कि कंपनी जिस टाइप की कंपनी है या जितने बड़े कंपनी है उस हिसाब से बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है, 511 करोड़ के ऑर्डर। बट यहाँ पे मेन मुद्दा यह है कहां से मिला, इसरो की तरफ से मिला। ठीक है, क्या मिला ऑर्डर, एसएसएलवी रॉकेट, एसएसएलवी रॉकेट टेक। पहले मैं आपको इस ऑर्डर कवर में जो भी कंपनी की तरफ से मेंशन किया है आर्टिकल्स में आपको पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल हैज इमर्ज एज द विनिंग बिडर। टेंडर निकाला गया था, अलग अलग कंपनीज बीट कर रहा था, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज बीट कर रहा था। तो ये जो बिडिंग प्रोसेस में कौन जीता, एचएल जीता। ठीक है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरोस। देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफर, यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया ना, ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। क्या ट्रांसफर करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। सो अभी से भारत की जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यानी एसएसएलवी, ये जो प्रोडक्शन कौन करेगा, एचएल करेगा। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये छोटा ऑर्डर जरूर है बट ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पाथ ओपन कर दिया है कंपनी के सामने। याद रखना, देखिए टेक्नोलॉजी मेकिंग वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम द स्पेस एजेंसी टू अ कमर्शियल एंटाइटी, मतलब एचएल के हाथ में। ठीक है, क्योंकि देखिए इसरो कोई प्रोडक्शन हाउस या कोई कमर्शियल एंटाइटी नहीं है, इसरो एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, भारत की। सो वहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोडक्शन कंपनी है उसके पास जाना पड़ेगा। अब एचएल जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे प्रोडक्शन करता है। सो ये जो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसमें बहुत ज्यादा मैं कहूंगा फ्यूचर में बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, व्हाट इज एसएलवी? देखिए एसएसएलवी बहुत सिंपल बात है, आप लोग देखा होगा जब कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, इस टाइप की एक रॉकेट छोड़ा जाता है। ठीक है, ये जो रॉकेट है ना, रॉकेट टाइप, मतलब रॉकेट नहीं है, रॉकेट टाइप दिखते हैं, इसके बॉडी में उस सैटेलाइट को चिपका दिया जाता है। अब ये ऊपर पहुंच जाता है, जो भारत मतलब अर्थ की एटमॉस्फेयर है ना, उसको क्रॉस करते हुए ऊपर पहुंच दिया जाता है और ये गिर जाता है उसके बाद। ठीक है, इसका काम है ऊपर तक पहुंचाना उस सैटेलाइट को। तो यही दोस्तों एसएसएलवी। ठीक है, सो
इसको ही एक्चुअली फ्यूचर में प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी को मिला है, ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मिला है। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपडेट है। और सेम चीज़ मैं कहूँगा एक और बार कि देखिए शेयर के लिए 5,000 को होल्ड करना जरूरी है, बस इतना ही मैं कहूँगा। बाकी दोस्तों आप खुद ही मालूम है, मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार इसके ऊपर अपडेट दे चुका हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।